गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज का ये वीडियो कोरोना से फैले हुए डर के ऊपर में बनाया जा रहा है। समाज में ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कोरोना के पीछे की सच्चाई क्या है और क्या ये डर समाज को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, देश को नुकसान पहुंचा सकता है, रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है और दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है। और ये बहुत जानना ज़रूरी है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। आज से कुछ साल पहले मैंने एक क्रिश्चियन बुक पढ़ी थी। मिडिल ईस्ट में ऐसा माना जाता था कि जब भी कोई महामारी शहर में इन करती थी तो क्रिश्चियन मंक्स उस महामारी से बात करते थे। और वो साधु, क्रिश्चियन मंक्स में साधु जो पहाड़ों में बैठे थे, शहर के बाहर बैठे होते थे, और वो उनसे बात करते थे और महामारी से पूछते थे कि ऐ महामारी, तू यहाँ से क्या क्या लेकर जाएगी। तो महामारी उनसे बात करते वक्त ये जवाब देती थी कि हम यहाँ से क्या लेके जाएंगे, और महामारी ये भी बताती थी कि हम अपने साथ क्या क्या लेकर आए। क्रिश्चियन मंक्स पूछते थे कि तुम अपने साथ क्या क्या लेकर आई हो। तो महामारी बताती थी कि हम अपने साथ 3 चीज़ें लेके आए हैं। एक है मौत, दूसरी है बीमारी और तीसरी है डर। ये 3 चीज़ें हम अपने साथ लेकर आए हैं और क्रिश्चियन मंक्स उन तीनों से बात करते थे। क्रिश्चियन मंक्स मौत से पूछते थे कि तुम अपने साथ क्या लेके जाओगे, कितने लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे और मारे जाएंगे, कितने लोगों की मौत हो जाएगी। मौत क्रिश्चियन मंक्स को डेटा देते थे कि हम अपने साथ इतने लोगों को लेके जाएंगे। फिर क्रिश्चियन मंक्स पूछते थे महामारी से कि ये बताओ कि इससे कितने लोग इन्फेक्टेड होंगे। तो बीमारी से बात करते वक्त क्रिश्चियन मंक्स को ये जवाब मिलता था कि इससे समाज के इतने लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। फिर क्रिश्चियन मंक्स डर से पूछते थे कि तुम अपने साथ क्या लेके जाओगे। तो डर कहता था कि नहीं, मैं अपने साथ किसी को लेकर नहीं जाऊंगा। और क्रिश्चियन मंक्स और महामारी के बीच बातचीत खत्म हो जाती थी और फिर वो समाज में दाखिल हो जाते थे, देश में दाखिल हो जाते थे, दुनिया में दाखिल हो जाते थे। ये छोटे से बुक में जो कुछ लिखा है, जो कुछ पढ़ा गया है कि जब सब महामारी के बाद सब कुछ तबाह हो जाता था और जब वो वापस जा रहे होते थे, जब महामारी वापस जा रही होती थी, ख़त्म हो रही होती थी, तो क्रिश्चियन मंक्स मौत से पूछते थे कि तुम उतना ही लेकर जा रहे हो जितना डेटा तुमने मुझे पहले बताया था। और बीमारी से बात करते वक्त ये पता चलता था क्रिश्चियन मंक्स को कि उतने ही लोग बीमार हुए जितना कि बीमारी का डेटा पहले दिया गया। लेकिन एक झूठ क्रिश्चियन मंक्स डर से पूछते थे कि तुमने मुझे एक झूठ बताया था कि तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, तुम किसी को लेके नहीं जाओगे। लेकिन आज पूरी दुनिया, पूरा समाज, पूरा देश, पूरा गांव, पूरा घर, सब कुछ तुम इस डर के साथ लेके जा रहे हो। डर बताता था क्रिश्चियन मंक्स को कि नहीं, मैं अपने साथ किसी को लेकर नहीं जा रहा हूं, सब मेरे साथ जा रहे हैं। और इस छोटे से उदाहरण से जब आज मैं कोरोना को कंपेयर करता हूँ, कोरोना को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब इतने डर गए हैं। और कई डायलॉग्स भी आए हैं देश और दुनिया के बहुत पॉपुलर लोगों के, जिनको मैं भी पसंद करता हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बात समाज में इम्प्लीमेंट की जा सके, कि जो डर गया वो बच गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें डेटा पे बात करना ज़रूरी है, डेटा को समझना ज़रूरी है कि कितनी सच्चाई है इस मौत के पीछे। मैंने टीवी खोला, जिस वक्त भी आप टीवी खोलेंगे आपको उस वक्त लाशें, चिताएं, दफनाने की जगह, कब्रिस्तान, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, ये सब कुछ दिखेगा।
लेकिन इसके पीछे की बात समझनी ज़रूरी है, क्योंकि हम इतने डर गए हैं। अगर इस डर से हम नहीं निकले तो सिर्फ इससे आपका नुकसान नहीं, शहर का नुकसान नहीं, पूरे देश का नुकसान होगा। हमें डेटा को सही से समझना होगा। आप बोल रहे हैं कि कई लोग चिताओं को जलाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मैंने एक डेटा देखा। मैं एक डेटा से कंपेयर करता हूं कोरोना को, सिर्फ एक डेटा से, फिर आप समझ जाएंगे कि इस कोरोना का डर फैलाया जा रहा है या सच में कोरोना ऐसा डर जैसी कोई चीज़, ऐसी कोई महामारी है। महामारी कोरोना है, मैं मानता हूं, लेकिन डर के साथ हमारे रिश्ते, डर के साथ हमारा फिनांस, डर के साथ हमारा बिजनेस, डर के साथ हमारा एजुकेशन, डर के साथ सब कुछ ना चला जाए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक डेटा देता हूँ। हम एक डेटा की बात करें जो सरकारी डेटा है, और जब हम इस सरकारी डेटा को कोरोना के मौत के डेटा से कंपेयर करते हैं तो कुछ और ही नज़र आता है। हम बात कर रहे हैं 2017 के रोड एक्सीडेंट डेटा की, जो सरकारी डेटा है। सरकार ने कहा कि लगभग 1,50,000 के करीब लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए 2017 में। 2018 में ये डेटा 1,54,000 हो जाता। 19 में ये डेटा 1,56,000 के करीब पहुंच जाता है, और 20 में ये डेटा 1,48,000 के करीब रहता है। आपको याद होगा कि 2020 में हम 6 महीना के लॉकडाउन में थे और कारें सड़क पे कम चल रही थी। मौत बरहक है और आनी है। अगर रोड एक्सीडेंट से मौत की तादाद घटनी थी तो वो सिर्फ 6 से 7,000 घट पाई, जबकि हमने 6 महीने तक सड़कों पे गाड़ियां ही नहीं चलाई। चलिए, हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते, हम डेटा पे फिर से आते हैं ताकि एक साल के डेटा से ही आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाए। आप देख सकते हैं कि अगर हम 2017 के डेटा पे जाए, जो 4 साल का 5 साल का सबसे पुराना डेटा और सबसे कम मौतों का डेटा है, 1,50,000। अगर हम 1,50,000 को 12 महीने से डिवाइड कर दें, 1,50,000 को हम 12 महीने से डिवाइड कर दें तो लगभग हमारे एक महीने में मरने वालों की तादाद लगभग 12,500 के करीब होगी, और पर डे 416 लोग मर चुके होंगे। हमें यह समझना होगा, स्टेट वाइज अगर हम इसको देखें तो 2 राज्यों के बारे में ज़्यादा चर्चा हो रही है, इसलिए 2 राज्यों के बारे में मैं बताऊंगा, एक बिहार और एक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रोड एक्सीडेंट से मारे जाने वाले लोगों की जो तादाद है वो 20,000 थी 2017 में, और बिहार में उस वक्त 6,000 लोग मारे जाते थे। मैं इस डेटा को आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि अगर हम 20,000 लोगों को डिवाइड कर दें 12 महीने से, अगर हम उत्तर प्रदेश के इस डेटा को देखें तो एक साल में 20,000 को हम 12 महीने से डिवाइड कर दें अगर, तो 1,666 लोग लगभग पर मंथ मारे जा रहे थे, जो कोरोना के डेटा से बहुत कम है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि पर महीने 1,666 लोग कोरोना से मारे गए, और अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि बिहार में 1,000 लोग पर महीने मारे गए और 12,000 लोग 2017 में रोड एक्सीडेंट में एजेंसीज के डेटा के हिसाब से मारे गए थे, और सरकारी डेटा के हिसाब से 7,000 लोग मारे गए थे। इसका मतलब साफ साफ है कि हम पर महीने 1,000 लोगों को नहीं खो रहे। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि मेरा ये डेटा आपको क्यों बताना जरूरी है। आप ये क्यों सोच नहीं पा रहे कि चिताओं में 2 घंटा 3 घंटा लाइन क्यों लग रहा है, या कब्रिस्तानों में ज्यादा आप देख पा रहे कि लाशें जा रही हैं। ऐसा सब कुछ दिख रहा है। पहले भी ऐसा होता था। मैं तो सिर्फ एक डेटा की बात कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ रोड एक्सीडेंट, फिर हार्ट अटैक, फिर नॉर्मल डेथ, फिर हम बात करें कई हॉस्पिटल्स के में ऑपरेशन से डेथ, कई महिलाओं के प्रेगनेंसी के टाइम का डेथ,
और ना जाने अनगिनत मौतें हॉस्पिटल्स में हुआ करती थी। उन सारे डेटा के अलावा मैं सिर्फ एक डेटा पे फोकस होकर बात कर रहा हूं, रोड एक्सीडेंट डेटा, जो कि आपको कंपेयर करने में आसान है। यानी एक महीने में हम 1000 लोगों को नहीं खो रहे हैं और 12 महीने में हमने 12,000 लोगों को कोरोना के डेथ से नहीं खोया है, और 20,000 लोग हमने एक महीने के अंदर में कोरोना से नहीं खो दिए। ये सारे डेटा मैच करने के लिए काफ़ी हैं एक एक्सीडेंट डेटा से। अब आपको मैं फिर से लाता हूं कि मौतें क्यों हो दिख रही हैं, आपको चिताएं क्यों दिख रही हैं, कब्रिस्तानों में लाशें क्यों दिख रही हैं। पहले जब पटना के किसी हॉस्पिटल में मौत हो जाती थी, शहर के अंदर आप जानते हैं कि गांव बसता है, कई गांव के लोग शहर में आकर बसते हैं, और जब भी कोई छोटी मोटी बीमारी होती है तो लोग शहरों की तरफ भागते हैं, और वो इलाज के लिए जब शहरों की तरफ भाग रहे होते हैं, और आज आपका हॉस्पिटल हर तीसरे पेशेंट को कोरोना के रीजन दे करके मौत का रीजन दे रहा है। हर तीसरी मौत कोरोना से हो रही है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है, हॉस्पिटल्स का कहना है। अगर आपको सर्दी है, आप दोस्त को छींकते नहीं देखते थे पहले क्या? आप दोस्तों को खांसते नहीं देखते थे पहले क्या? आपके घर में कोई बुखार वाला आदमी नहीं था क्या? लेकिन आज जितनी बीमारी जिस्म में नहीं है, उससे ज्यादा बीमारी हमारे दिमाग में। और हमने क्या किया कि जब मौतें हुई पटना के हॉस्पिटल्स में, तो गांव वालों ने और समाज के लोगों ने यह कहा कि आप इस लाश को पटना में निपटा दो, आपको गांव लाने की जरूरत नहीं है। मुखिया जी नहीं मान रहे, सरपंच साहब नहीं मान रहे, और बड़े चाचा का तो कहना है कि वहीं चिता को जला दिया जाए। और ना जाने अनगिनत गांव में जो लाशें जानी चाहिए थी, वो लाशें पटना के बासघाट पहुंच गई। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट भी है इस पर। कई लोग पटना के निवासी ही नहीं हैं जिनकी चिताएं वहां जलाई जा रही, और कई लोग जो दफनाने के लिए नंबर्स में लगे हैं, वो लाशें पटना के निवासी नहीं हैं, और वो गांव में नहीं जा रहे डर से। और एक दिन के अंदर मौत में ही 2 घंटे बाद दफनाने का इंतजाम किया जा रहा है, बिना किसी डेटा के। आपको मैं ये भी कहूं कि जो डेटा सरकार दे रही है और जो डेटा नॉर्मल है, उससे भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मौतों का आंकड़ा दिखा करके टेलीविजन के जरिए से जो डर समाज के अंदर पैदा हुआ है, उस डर को हमें निकालना होगा। हमें पॉजिटिव सोचना होगा, हमें यह समझना होगा कि कोरोना है, महामारी है, लेकिन कहीं यह महामारी हमारे समाज से सब कुछ लेके ना चली जाए। इसलिए मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूं कि लाशों के जो वीडियोस, जो चिताओं के वीडियोस दिखाए जा रहे, उसका कारण महामारी नहीं, दिमागी बीमारी है। महामारी से लोग जरूर मर रहे हैं, लेकिन लाशों को पहले गांव के अंदर ले जाया जाता था, उसको सम्मान के साथ जलाया जाता था, सम्मान के साथ दफनाया जाता था। लेकिन आज उन्हीं लाशों को उनके रिश्तेदार हॉस्पिटल्स में छोड़कर जा रहे हैं, उन्हीं लाशों को पटना के बासघाट में दफनाने के लिए ठेका दे रहे हैं, और कब्रिस्तानों में दफनाने के लिए कई जद्दोजहद कर रहे हैं। हालात इसलिए नजर आ रहे, और इससे बेहतर मौका चैनल्स को नहीं मिलना था। जो मौका उन्हें मिल गया, मसाला उन्हें मिल गया, और वो मसाला दिन भर चलाया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सब इस महामारी में दिमागी तौर से बीमार ना हो जाएं, हम सब अपने रिश्तों को खो ना दें, हम सब अपने दोस्तों से जुदा ना हो जाएं, हम सब कहीं इमोशनल लेस ना हो जाएं। हम सब मिलजुल करके अगर हम इस महामारी से लड़ने को तैयार हो जाएं, तो इस महामारी से क्या, हमने ऐसी ना जाने अनगिनत कितनी बड़ी महामारियों का सामना किया है इस दुनिया में, और हम उससे जीते हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि आप पहले पॉजिटिव होइए, ना कि सिर्फ सड़क के डेटा से आपको कंपेयर करके एक पॉजिटिव मन बनाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि हम आपको
कोरोना के ऊपर आए हुए कई एजेंसीज और सरकारी डेटा को स्टडी करने के बाद इस नतीजे पे पहुंच पाए कि हम आपको ये बताने में संकोच ज़रा सा भी फील नहीं कर रहे, और मुझे यकीन है कि ये डेटा आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अगर हम 100% देश के कोरोना पेशेंट की बात करें तो उन 100% कोरोना पेशेंट के साथ क्या हुआ। पहले तो हमें यह समझना होगा कि 100% में सिर्फ 1.14% ही लोग इस कोरोना के महामारी से मारे गए, और लगभग 14% लोग इससे आज भी संक्रमित हैं। लेकिन यह जानने की बात है कि 100 में से 84 to 85% लोग इस बीमारी से लड़के इस बीमारी से जीत चुके हैं। लेकिन यह डेटा आपको नहीं दिखाया जा रहा है। आपको ऐसा बताया जा रहा है कि यह बस आपको कोरोना हुआ और आप मर जाएंगे। आपको यह जानना जरूरी है कि अगर 84% लोग रिकवर हो जाते हैं, इसका मतलब ये एक ऐसी डिजीज है जिससे इतने डरने की जरूरत नहीं है जितना हम रोड पे चलने से डरने चाहिए। ये एक ऐसी डिजीज है, इतना डरने की जरूरत नहीं है जितना हम अदर दूसरी बीमारी से मारे जाने की आशंकाएं रखते हैं। लेकिन चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो डर फैलाया जा रहा है, इससे ना सिर्फ आपका नुकसान होगा, ना सिर्फ समाज का नुकसान होगा, इससे ना सिर्फ रिश्तों का नुकसान होगा, इससे पूरा देश एक ऐसे क्राइसिस से गुजरेगा, इससे पूरा देश एक ऐसे वक्त से गुजरेगा जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए हम सब मिलकर के पहले भी कई ऐसे महामारी से लड़ाई लड़ चुके हैं और हमने जीत हासिल की है। इस कोरोना में भी हमें मेंटली, फिजिकली पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और इस वीडियो के बाद अगर आप पॉजिटिव हैं, आप रियल में इस समाज के कंस्ट्रक्टिव मुहिम में शामिल होना चाहते हैं और हमारा साथ देते हैं, तो हम आने वाले हर एक वीडियो में आपको ऐसी कई जानकारियां देना चाहेंगे और देते रहेंगे जिससे आप सच्चाइयों की तरफ जा सकें, आप अपना डर निकाल सकें, आप अपने काम पे ध्यान दे सकें, आप एक आम जिंदगी जी सकें जैसे हम 2019 में जी रहे थे। इस पे हम लोग एक सीरीज करेंगे, आपको इससे कई जानकारियां हासिल होंगी। उम्मीद करते हैं कि आपका अगर साथ रहा तो हम एक नए समाज का निर्माण करेंगे, नए एक ऐसे समाज का निर्माण करने में सफलता हासिल करेंगे जहां से हम डर निकाल पाएं। थैंक यू।